कि अगर विपक्ष एक बार को ये कह दे कि हम विपक्ष की प्रधानमंत्री पद की जो उम्मीदवार हो मायावती होंगी, भाई राहुल गांधी के नाम पर सहमति नहीं बनेगी तो मायावती के नाम पर सहमति बन जाएगी। लोगों का इस देश में ये भी पता चल जाएगा लोग कितने महिला प्रेमी हैं, कितने दलित प्रेमी हैं, कितने लोग चाहते हैं दलित प्रधानमंत्री भारत का बने, कितने लोग चाहते हैं कि महिला प्रधानमंत्री बने। तो ये भी पता चल जाएगा, लोगों की पोल भी खुल जाएगी, ये भी सच्चाई पता चल जाएगी कि कांग्रेस जो अपने आप को दलितों का सबसे बड़ा हितैषी बना रही है और जो कह रही है कि हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के जो है वो दलित बना दिए तो प्रधानमंत्री बनाओ यार, कौन सी आप बता रही है। मायावती देश की सबसे बड़ी नेता दलित समाज की हैं, अगर उनको आप प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित कर देंगे तो मैं निसंकोच कह रहा हूँ कि मोदी को आप 100% हरा देंगे। तो ऐसा नहीं है कि मोदी को नहीं हराया जा सकता, लेकिन अगर विपक्ष ये कह रहा है कि आपके पास में प्रधानमंत्री का चेहरा ही नहीं है तो वो अपनी जगह ठीक कह रहा है, क्योंकि यहाँ तो 70 आदमी हैं और कुर्सी एक है, तो सबको कहीं ना कहीं संतुष्ट होना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री जी जो है वो देखिए ममता बनर्जी ऑलरेडी मुख्यमंत्री हैं, केजरीवाल ऑलरेडी मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद में कौन सा चेहरा बनता है, राहुल गांधी पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और लालू यादव जी सक्रिय राजनीति में भी है नहीं, उनका बेटा उप मुख्यमंत्री है। दूसरी तरफ अगर हम कहें तो आप देखिए कि किस प्रकार से वो जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब वो भी प्रधानमंत्री दौड़ में है नहीं, राहुल गांधी के नाम पर सहमति नहीं बनेगी तो कौन बचा सिर्फ मायावती का। तो मायावती जी को अगर ये लोग ईमानदारी के साथ में चाहते हैं कि दलित की बेटी इस देश की प्रधानमंत्री बने या दलित इस देश का प्रधानमंत्री बने, महिला इस देश की प्रधानमंत्री बने, तो बहन कुमारी मायावती जी डिजर्व करती हैं। और वो भी सिर्फ शायद जितना मैं बसपा की राजनीति को समझता हूँ वो भी इसी दिन का इंतजार कर रही है कि विपक्ष बैठ करके बात करे और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहे कि हमारा जो विपक्ष का चेहरा है वो मायावती जी होंगी। लेकिन नागपाल जी क्या ट्विटर पर प्रधानमंत्री बन जाएंगी बहन जी, जब भी सोशल मीडिया पे पीएम बनाते हैं बहन जी को जब तो चुनाव आता है। देखिए ये बिल्कुल आपका सवाल जायज़ है कि बहन जी के लिए हमेशा ट्विटर पे एक ट्रेंड चलता है, बहन जी ट्विटर पे ट्वीट करके बैठ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं ऑलरेडी मैं मानता हूँ, लेकिन वर्तमान समय की जो राजनीति है अब हर आदमी ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां तो कर रखी हैं, तो आपको भी पता है मुझे भी पता है। तो उन सारी गलतियों क्या अगर आप इस दौर में मुखर होकर के बोलोगे तो कहीं ना कहीं सीबीआई का भी डर है, ईडी का भी डर है, जेल जाने का भी डर है, और फिर 67 साल की उम्र में कौन जेल जाए भाई। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं ऑलरेडी। तो बहन जी को पता है 402 करोड़ रुपए का प्लॉट उनके भाई का जब्त कर लिया गया, बेनामी संपत्ति नोएडा से। अभी भी 90-95 फ्लैट्स को लेकर के उनके भाभी और उनके भाइयों पर शिकंजा कसा जा रहा है। तो ऐसे में अगर बहन जी सरकार के खिलाफ मुखर होकर के बोलेंगी या और मतलब कुछ करने की कोशिश करेंगी तो ईडी और सीडीआई और ईडी तो सब उन्हीं के हाथ में, वो तो उसका जायज़ और नाजायज़ फ़ायदा दोनों तरीके से उठाएंगे। तो वर्तमान समय में लालू यादव जैसा होना, क्या जेल तो चले जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, समझौता नहीं करेंगे। तो जब तक विपक्ष चाहे बहन जी है, चाहे अखिलेश यादव है, चाहे और वो तमाम लोग हैं, ईडी और सीबीआई का डर उनके मन मस्तिष्क से निकले, वो लड़ें, जेल जाना पड़े जेल जाएं, लेकिन अगली पीढ़ी को इस देश की राजनीति में सक्रिय करें और कम से कम समाज को पिटने और कुटने से बचाएं। लेकिन बहन जी एक मेयर नहीं जिता पाई है इस बार यूपी में, आप पीएम की बात कर रहे हैं। देखिए मेयर जिताना अलग चीज़ है, मेयर के चुनाव में शहरी मैं बता रहा हूँ आपको, पिछली बार 2 मेयर थे, सुनीता वर्मा थी मेरठ से, शेड्यूल कास्ट सीट पर 80 सीट पर जीती थी, एक अलीगढ़ से थे, वो मुस्लिम थे, लेकिन इस बार एक भी नहीं आया। एक बार मुस्लिम जीत लग रहा था कि साथ सहारनपुर जो है वो जीत जाएंगे, लेकिन मेयर के चुनाव में क्या होता है कि शहरी वोटर होता है और शहरी वोटरों में हमेशा से जो है वो बीजेपी की पकड़ रही है, क्योंकि समर समाज के लोग ज़्यादा रहते हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि मायावती जी नहीं जिता पाए तो फिर अखिलेश यादव के कितने जीत गए, ये भी सवाल खड़ा होता है। और जिस राहुल गांधी को आप बार बार प्रमोट कर रहे हैं या जिस मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को आप प्रमोट कर रहे हैं, जिस कांग्रेस को आप कर रहे हैं, तो फिर उनके कितने जीत गए, ये भी सवाल खड़ा होता है। अगर मायावती के नहीं जीते तो फिर अखिलेश यादव के भी नहीं जीते, फिर कांग्रेस के भी नहीं जीते, फिर तो जीते किसके, 17 के 17 जीते तो बीजेपी के, तो फिर तो बीजेपी को प्रधानमंत्री बना दो, फिर क्या जरूरत है अगर मेयर के हिसाब से चुनाव से आप इसका फ्यूचर की प्लानिंग करोगे तो ऐसा नहीं है कि आज जो नहीं हुआ वो कल नहीं होगा। एक समय इस देश के अंदर ऐसा था कि नारा लगता था इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। आज कांग्रेस विपक्ष में बैठने की भूमिका में नहीं है और हो सकता है कि 2024 में या 29 में कांग्रेस फिर इस देश पर रूल करे। तो राजनीति में उठापटक चलती रहती है। आज जो राजनीति में बैठे हैं, एक समय ऐसा था 84 में के 2 सांसद थे, आज वो 300 प्लस हैं। तो ऐसा नहीं कि राजनीति में कुछ परमानेंट है, ना तो राजनीति में सब कुछ परमानेंट होता है और ना ही राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना कोई राजनीति में परमानेंट दुश्मन होता है। नागपाल जी आपकी नज़र में ज़्यादा बेटर खड़गे रहेंगे पीएम पद के उम्मीदवार या मायावती रहेंगे? मायावती जी रहेंगी 100%। और मेरी नज़र में क्या, खड़गे साहब दबंग नेता हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, बुद्धिजीवी हैं, मजबूत हैं, लेकिन अगर प्रधानमंत्री की बात कही जाए तो एक मैं कह रहा हूँ कि चलिए मैं अपनी बात नहीं कह रहा, मैं अपनी राय नहीं दे रहा, लेकिन एक बार सर्वे करा लिया जाए देश के अंदर
कि अगर 2 उम्मीदवार हैं, आप खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और बहन कुमारी मायावती जी, तो किसको आप प्रधानमंत्री मतलब पसंद करेंगे? तो निश्चित रूप से बसपा सुप्रीमो मायावती जी के लिए ज़्यादा लोग लाइक करेंगे, क्योंकि उनके पास में अपना वोटर है। और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के साथ जो वोटर है वो कांग्रेस का वोटर है। तो कांग्रेस का वोटर जो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को पसंद करेगा, सोनिया गांधी जी को पसंद करेगा, प्रियंका गांधी को पसंद करेगा, वो मायावती को क्यों पसंद करेगा? तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के साथ पार्टी है, जन समर्थन नहीं है। पार्टी के लोगों ने वोट दे करके उनको लोकतांत्रिक तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, ये बात अलग है। लेकिन अगर आम लोगों से पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश में तो अभी आधे से ज़्यादा लोगों को यही पता नहीं कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं कौन हिंदी भाषी क्षेत्र में। तो लेकिन मायावती को आप देश के किसी को नहीं मानोगे, मायावती हाँ जानते हैं। तो मायावती जी की लोकप्रियता जो है और मायावती का जो काम करने का अंदाज है वो अलग है और वो डिजर्व करती हैं। लेकिन सर जो एनडीए में तो एक ही उम्मीदवार है मोदी, हाँ। और जो विपक्ष में है तो एक नार 100 बीमार हो रहे हैं सब। नहीं, जैसे देखिए समझिए, मैंने जो कहा कि आपको ये तय करना पड़ेगा कि मोदी को हराने के लिए हमारे पास में विपक्ष अगर मोदी से और बीजेपी और संघ ये कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास तो चेहरा ही नहीं है, तो पहले तो इसी बात का जवाब दो ना भाई। मीटिंग करो आप बंद कमरे में बैठ करके 20, 25, 30, 40 जितने दल हो, और ये तय करो कि भाई इसमें क्या नाम है, बहन जी के नाम पर सहमति बन रही है। और बाहर आकर के कहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हमने विपक्ष ने मायावती जी को प्रधानमंत्री पद का अपना जो उम्मीदवार चुना है। तो देखिए क्यों नहीं, आपका कम से कम विपक्ष को आप यहाँ तो काउंटर करो, सरकार को यहाँ तो काउंटर करो। आपको लगता है कांग्रेस ये फैसला ले पाएगी? नहीं ले पाएगी तो फिर मोदी की सरकार आएगी, फिर सारे पिटो बारी बारी से। कौन मना कर रहा है? राहुल गांधी जी फिर भारत जोड़ो यात्रा करेंगे, प्रधानमंत्री जी फिर क्या नाम है भारत तोड़ो यात्रा करेंगे। कौन सी आप बता रही है? कांग्रेस ही तो राहुल गांधी को अभी भी पीएम बना रहे हैं। जब उनकी सदस्यता चलेगी, चुनाव भी नहीं लड़े, तब भी वो कह रहे हैं पीएम बनेंगे 2024। देखिए अब ये तो वही वाली बात है ना भाई, कोई लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार है, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है। लेकिन फिर भी क्या जो हम बोल रहे हैं वो संभव है? क्या ऐसा हो सकता है? ये विचारणीय प्रश्न है। राहुल गांधी जी का मैं बड़ा उनको लाइक करता हूँ पर्सनली, लेकिन अगर राजनीतिक रूप से 2024 को ध्यान में रखकर किया जाए तो मैं समझता हूँ कि उनको 2029 की तैयारी करनी चाहिए और 2024 के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती पर विपक्ष को दाव लगाना चाहिए। अरे